नमस्कार। जिंदगी में कुछ ऐसा चीजें हो जाती है कि इंसान एक बैग बदल जाता है। और ये वीडियो स्पेशली अंत तक देखिएगा। बहुत कुछ सीखने देखने को मिल जाए। खास तौर से ये मैं अपील करता हूँ युवाओं से। अगर युवा इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई अधिक से अधिक देखना और इसको शेयर भी करना और लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि आपके लिए काफी लाभदायक हो सकता है। एक वेब सीरीज आई हुई है जिसका नाम है ठुकरा के मेरा प्यार। वेब सीरीज मुझे लगता है कि आप सभी ने देखा भी होगा, मैंने भी देखा। उस चीज को मैंने भी देखा और उसमें जो रोल यानी कि एक्ट्रेस एज एक्ट्रेस हीरोइन का जो रोल अदा की है वो बिहार की बेटी, भागलपुर की बेटी सांचिता बसु ने उसमें रोल अदा किया हुआ है एज ए एक्ट्रेस। और उसमें जो एक्टर के रूप में रोल अदा किया है वो मुंबई के रहने वाले धवल ठाकुर, जो कि एक्टर की भूमिका में होते हैं। उस मूवी को जब यानी कि वेब सीरीज को जब आप देखिएगा तो उसमें आपको तीन चीजें सीखने को मिलेगी। खास तौर से वो जो वेब सीरीज बनाई गई है उसका नाम है ठुकरा के मेरा प्यार। इसके पहले ऐसी बहुत सारी मूवी आई होंगी, वेब सीरीज आई होंगी जिसमें इस तरह की कहानियां होती है, देखने को मिलता है। लेकिन इसके बावजूद आज की युवा पीढ़ी, मैं भी एक युवा हूँ, मैं भी एक युवा हूँ, लेकिन मैं युवाओं को जागरूक करता रहता हूँ। भाई जगो, कुछ करो लाइफ में। ये नहीं है कि लड़की मुझे छोड़ करके चली गई तो मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं, अपने माँ बाप का मतलब सर झुका दूं, पगड़ी झुका दूं उनको, ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दूं कि फिर उनका सहारा कोई नहीं रहे। तुम तो यार खुद चले जाओगे मेरे भाई, तुम तो खुद चले जाओगे, इस जिंदगी को अलविदा कहकर चले जाओगे, लेकिन तुम्हारे माता पिता परिजन का क्या होगा, ये सोचना चाहिए। और जानते हैं, वो कहावत है ना कि बिहार, खास तौर से बिहार का जो लड़का होता है जब प्यार में धोखा खाता है तो जानते हैं क्या बनता है? आईएएस आईपीएस बनता है जी। उसी पे ये मूवी आधारित है। खैर ये मूवी जो इसमें जो जगह, लोकेशन, ये सब चीज दिखाया गया है ये उत्तर प्रदेश में दिखाया गया है। ये इसमें उत्तर प्रदेश का सारा जिक्र होता है। लेकिन हमारे बिहार, पूर्वांचल, कुछ उत्तर प्रदेश काट ले, हम अपने में मिला ले, यानी कि आपका ये देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, ऐसे बलिया, गाजीपुर, बनारस, ये सब हमारे पूर्वांचल में हुआ था। इस तरह के जो लड़के होते हैं जब प्यार में उनको धोखा मिलता है तो सीधा आईएएस आईपीएस बनते हैं। और जो नपुंसक होते हैं, खुलेआम कह रहा हूं, जो नपुंसक, कमजोर, बुजदिल होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं। अरे यार, एक लड़की छोड़ करके गई है, जिंदगी तुम्हारा खराब नहीं हुआ है ना? एक लड़की छोड़ कर गई है तो इससे क्या हो गया? लड़की छोड़ के गई तो इसका मतलब हम बर्बाद हो जाएंगे? अरे हमको उसको दिखाना है, हम भी कम नहीं है। अब उन्हें छोड़ के गई हो तो हम क्या कर सकते हैं, ये चीज भी दिखाना है जी। तो इस मूवी पे आते हैं। इस मूवी में तीन चीजें हैं। पहला क्या है? प्यार। दूसरा क्या है? नफरत। तीसरा क्या है? बदला। ये तीन चीजें इस मूवी में है, वेब सीरीज में है। ये जब देखिएगा आप तो समझ जाइएगा तीन चीजें हैं। प्यार, उसके बाद से आपका नफरत, प्यार, धोखा और बदला। नफरत ही कह ले, धोखा कह ले, एक ही चीज है। और बदला, तीन चीजें हैं। तीन चीजें हैं इसमें। और तीन चीजें जो है, पहले प्यार होता है, जो कि यानी कि क्या नाम है, धवल ठाकुर जो एक्ट्रेस है, एक्टर है, वो लड़का का नाम होता है इसमें कुलदीप नाम होता है। उस लड़के का कुलदीप नाम होता है। गरीब परिवार से आता है वो लड़का। उसके पिताजी जो है मजदूरी करके और कैसे भी पढ़ाते हैं। जो कुलदीप होता है वो एक, और उसकी एक बहन होती है, दो होते हैं वो लोग। और कुलदीप पढ़ता है, पढ़ने में बहुत तेज तरह लड़का है, खूब पढ़ाता, हमेशा वो टॉप करता है अपने स्कूल में, कॉलेज में हमेशा टॉप करता है। और टॉप होने की वजह से समझे या जो भी समझे, और जो संचिता बसु यानी कि जो सान्विका की भूमिका में है, सान्विका जो होती है एक बड़े फैमिली की होती है, यानी चौहान परिवार से आती है, जमींदार परिवार से आती है सान्विका। और उसका एक रुतबा है भाई, यानी कि उसका रुतबा है, उसके पिताजी का रुतबा है। वो अपना खुद बाइक चला करके स्कूल कॉलेज जाती है और वहां पे उसका अलग रुतबा है। उससे कोई बोलता तक नहीं है, ये रुतबा है। और वो इससे यानी कि टच होती है, यानी कि क्या नाम है, कुलदीप से।
और कुलदीप से टच होने के बाद कुलदीप सानवी का जो है, कुलदीप इससे दूरी बनाता है, पहले तो दूरी बनाता है, फिर ये लोग टच होते हैं। और उसमें टच होने के बाद से इनका रहता है कि आ, ये कहती है, यानी कि सानविका कहती है कि मैं कॉलेज में अगर टॉप कर लूंगी तो तुम मेरे से दोस्ती करोगे ना। पहले दोस्ती की बात आती है, तो कहता है कि ठीक है टॉप कर लो, फिर हम दोस्ती करेंगे। तो यहाँ तक बात आती है और उसके बाद वो टॉप कर जाती है। टॉप करने के बाद दोस्ती अब कहती है कि नहीं, मुझे दोस्ती नहीं, मुझे तुम चाहिए, यानी तुमसे प्यार करना है, ये सानविका कहती है कुलदीप से। तो उसके बाद से फिर आगे वही कहानी बढ़ती है, दोनों में प्यार होता है, कॉलेज जाते हैं, लेकिन कॉलेज के बहाने ये लोग बगीचे में चले जाते हैं, फिर वहां पे अपना दोनों टाइम अपना अकेले रहते हैं। और उसके बाद से एक चीज कहती है सानविका कि तुम मेरा नमक चखे हो, तो इसमें गद्दारी मत करना, कुलदीप से ये चीजें कहती है सानविका। तो मतलब एक तरह से प्यार जो है, दोनों में खूब प्यार होता है। इसके माँ बाप जो है, इसकी खास तौर से माँ और इसका मौसी का जो लड़का है, वो दोनों समझाते हैं कि, और इसकी बहन भी, यानी कि कुलदीप की बहन भी, कि भाई तुम जो चीजें कर रहे हो ये गलत है, यानी कि जिस फैमिली से वो आती है वो अगर इस चीज को जान जाए तो तुम्हें बर्बाद कर देंगे, मार देंगे, ये चीजें लोग समझाते हैं। लेकिन होता है ना, हाँ, प्यार का जब भूत इस पे सवार होता है तो फिर किसी की कोई सुनता नहीं है। वो फिर सामने वाला कोई कितना भी समझा ले, नहीं वो मेरी है। और लड़कियां एक चीज कहती हैं, थोड़ा गौर करना मेरे भाइयों, जो प्यार में अगर हो या होने वालों हो, मैं तुम्हारी हूं, तुम्हारे अलावा किसी की नहीं हूं, और तुमको कभी छोड़ कर नहीं जाऊंगी, ये चीजें लड़कियां कहती है। एक शब्द ये मतलब कभी भी इस चीज को मिलाना, जो प्यार में पड़ा हो, ये रह चुका हो, अभी है या होने वाला है, ये चीजें लड़कियां कहती है, मैं सबसे अलग हूँ। यही बात सानविका भी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ हमारे फैमिली के बीच में नहीं आएगा, मैं उस चीज को देख लूंगी, मैं अपने पिताजी से जो भी कहूंगी मेरे पिताजी उसको मतलब कर देते हैं, उसमें कहीं रोक टोक नहीं होता है। बात एक दिन ऐसा होता है कि भाई कॉलेज होता है, उसमें दोस्त भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं। दो तीन लड़के होते हैं जो इसको पसंद नहीं करते हैं, यानी कि कुलदीप को, वो इसके चक्कर में लग जाते हैं। चक्कर में लगने के बाद से पीछा करते हैं, पीछा करते हुए एक दिन ये लोग पकड़े जाते हैं। तो इसके चाचा जो है यानी कि पुष्कर, इसका चाचा जो यानी सानविका का चाचा पुष्कर, उसको ये लोग इन्फॉर्म करते हैं। इन्फॉर्म करने पर पुष्कर अपना दल बल के साथ पहुंचते हैं और पकड़ लेते हैं। एक खेत के मकान में ये लोग दोनों होते हैं, सानविका और कुलदीप, वहां इसको पकड़ लेते हैं। उसके बाद इसको मारते हैं, ईंटे से मारते हैं, तो इसका वो वहीं पे बेहोश हो जाता है, गिर जाता है कुलदीप। और वो अपनी भतीजी को लेकर के ये घर आता है, फिर इसको भी लेकर के आता है, और इसके माँ बाप दोनों आते हैं। खूब मारता है लोग, यानी कि कुलदीप को खूब ये लोग पीटता है। पीटने के बाद से उसकी बहन आती है, तो उसके बहन का जो है कपड़ा फाड़ देता है पुष्कर, जो कि सानविका के चाचा है। और उस मतलब बेइज्जती की वजह से उसकी बहन यानी कुलदीप की बहन फांसी लगा लेती है, आत्महत्या कर लेती है। और उसके बाद इसको इतना लोग ये लोग मारता है कि और उसमें मतलब सानविका को बुलाया जाता है। सानविका आती है और उसके पिताजी बुलाते हैं, और सानविका के पिताजी बुलाते हैं, चौहान साहब बुलाते हैं, और सानविका से पूछते हैं। सानविका कहती है कि यही मेरे पीछे पड़ा था और मैं एक बार इससे मिलने गई थी और मैं पकड़ी गई। ये चीज सानविका कहती है कि यही मेरे पीछे पड़ा था और मैं एक बार मिलने गई थी, सो कि पकड़ी गई। जिस दिन पकड़ी उस दिन की बात कहती है। और एक्चुअली में है क्या, जो वो पीछे पड़ी थी वो अपने प्यार के जाल में इसको फंसाती है, उससे प्यार करती है, उसके प्यार के साथ नाटक जो भी है करती है। और वो बेचारा हकबक रह गया, यानी कुलदीप हकबक रह गया। जब ऐसी बातें सानविका ने कही तो उसके दिल पे क्या बीती वही बता सकता है, और जिसके दिल पे बीतती है वही बताता है, दूसरा कोई नहीं बता सकता है। तो उसके बाद से उसके घर जो है, यानी कुलदीप के घर को ये लोग जला देते हैं। उसके बाद से ये अपने मौसी के घर चला जाता है। इसके मौसी का जो लड़का है उसके घर ये लोग जाते हैं, वहीं पे रहते हैं। और मतलब इसकी मम्मी जो है, यानी कि कुलदीप की जो माता है, मम्मी जो है वो बेचारी आईसीयू में चली जाती है। और जाने के बाद से उनका एडमिट हो जाती है, बहुत तबीयत सीरियस होता है। उसके पिताजी जो है वो मैं मतलब दिमागी रूप से कमजोर हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, पहचान नहीं पाते हैं, इतना मतलब वो चीज हो जाता है। होता है ना, ठेस जब दिल को पहुंचता है, आत्मसम्मान को पहुंचता है, तो आदमी टूट जाता है। वही चीज होता है, टूट गया बेचारी, यानी कुलदीप के पिता। और कुलदीप भी बेचारा टूट गया।
कि इसी ने मुझे प्यार में फंसाया और फंसाने के बाद से कह दी कि यही मेरे पीछे पड़ा था। अंत में उसका जो मौसा का लड़का है यानी कुलदीप के मौसा का लड़का, वो कहता है कि चलो भाई कुछ करो। यानी कि जब गरीब का सब कुछ उजड़ जाता है तो पेट पे बात आती है, तो भाई पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। करता है, बेचारे को ये ले जाकर के रिक्शा दिलवाता है और दिल्ली में, और दिल्ली में ई रिक्शा चलाता है, यानी ये बैटरी वाली जो है ये चलाता है और रोजी रोटी अपना चला रहा होता है। किसी दिन एक दिन ये किसी आईएएस के घर पे चला जाता है कुलदीप, देखता है बड़ा सा बंगलो है एकदम ठाट बाट, भाई आईएएस का तो रहता ही है, ठाट बाट हर चीज रहता है। देखता है, देखने के बाद से जो उसके साथ यानी कि उसमें एक कोचिंग को दिखाया गया है, उसकी लड़की है, उनकी कुछ वो उसकी एज ए फ्रेंड कह सकते हैं, वो होती है और वो उससे पूछता है ये आईएएस क्या होता है, इसकी पढ़ाई कैसे होती है। तो लड़की बोलती है क्या तुम्हें बनना है। बोलता है कि बोलता नहीं है, पूछता है कि क्या होता है और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो कहते हैं कितना तुम पढ़े हो, तो ये कहता है मैं ग्रेजुएशन पढ़ा हूँ। तो कहती है वो लड़की की हाँ ठीक है, फिर ठीक है, तुम ग्रेजुएशन पढ़े हो तब तो तुम अब ठीक है, लेकिन इसके लिए तुमको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और उसके बाद से अपने पिताजी से मिलाती है, उसके पिताजी कोचिंग संचालक होते हैं, मिलाती है, मिलाने के बाद से इसको एक एग्जाम दिलवाते हैं। एग्जाम उसके पिताजी तो कोचिंग संचालक महोदय कहते हैं कि एग्जाम दो, एग्जाम में अगर तुम अच्छा कर गए तो 50% तुम्हारा फीस जो है माफ हो जाएगा। और अच्छा करता है, 100 में 90 लाता है। टॉपर था बेचारा, पढ़ने में बहुत मजबूत था, नो डाउट। और लाता है, उसके बाद से कोचिंग शुरू कर देता है, कोचिंग ले लेता है, कोचिंग लेने के बाद खूब पढ़ाई करता है, साथ में रिक्शा भी चलाता है। और उसके बाद से लड़का टॉप करता है, टॉप करता है, यानी कि पहला रैंक लाता है कुलदीप। और इधर जो है, इधर यानी कि आते हैं क्या नाम है इसका, सान्विका की तरफ। तो सान्विका के घर वाले राय करते हैं, उसकी माताजी जो है सान्विका कहती है कि अपने हस्बैंड से यानी चौहान साहब से कब जिसकी जल्द से जल्द शादी कर दीजिए, इज्जत जो भी है बची हुई है इसको गांव में और जवार में हल्ला होने से पहले इसकी शादी कर दी है। इसकी शादी जो है बगल में ही एक क्या दारोगा होते हैं, और वो अपने आप कहते हैं कि अगर आप बुरा ना माने चौहान साहब तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो उसके बाद उसके चाचा जो होते हैं कहते हैं कि अपने औकात नहीं दिख रहा है ये कहते हैं। उसके बाद से उसके पिताजी राजी हो जाते हैं, राजी होने के बाद दोनों की इधर शादी हो जाती है। लेकिन शादी होने के बाद दोनों का संबंध नहीं होता है, शारीरिक संबंध जो है यानी सान्विका का और जिसके साथ इसकी शादी हुई है दारोगा ठाकुर साहब है, इनके साथ नहीं होती है। नाम मुझे थोड़ा सा दिमाग पे नहीं चढ़ रहा है। शादी नहीं होती है, सॉरी शादी हो जाती है, लेकिन वो चीज सान्विका कहती है ठाकुर साहब जो चीज यानी कि आप सुहागरात चाहते हो वो चीज नहीं होगा, आप बाहर जाकर सो जाओ, खुलेआम कहती है सान्विका। और उसके बाद से दोनों का मतलब सुहागरात भी नहीं होता है, शारीरिक संबंध भी नहीं बनता है। और उसके बाद से दोनों अलग अलग ये मतलब घर में तो रहते हैं, बट मतलब बातचीत सब चीज होता है, सिर्फ अपना शारीरिक संबंध दोनों का। ठीक, उसके बाद इधर अब कुलदीप जो है बेचारा टॉप कर जाता है, टॉप करने के बाद रैंक 1 आता है, यूपीएससी में रैंक 1 आना अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। और उसके बाद इसको सौभाग्य से दुर्भाग्य से जैसे समझिए, इसका सौभाग्य समझिए, चौहान साहब का दुर्भाग्य समझिए, सेम डिस्ट्रिक्ट उसको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है। वहां पे कलेक्टर बन के डीएम बन करके कुलदीप आता है। और कुलदीप आने के बाद से जो है अपना रुतबा, भाई अब पहले आपने देखा प्यार, उसके बाद देखा आपने किस तरह से कि ये इसको धोखा देती है, प्यार धोखा नफरत बदला। तो धोखा दी सान्विका ने कुलदीप को यहां तक। उसके बाद से अब ये आईएएस बनता है तो बदले की आग जो है यहाँ जलती है, बदले की आग इसकी जलती है कि बदला मुझे लेना है, इन्होंने मेरे बहन को मार दिया और उसके बाद मेरे घर को बर्बाद कर दिया, आज मेरे माता पिता का दोनों का स्थिति क्या है, ये कुलदीप के अंदर रहता है। टूट गया था बेचारा, लेकिन कहे ना हम के बिहार और यूपी वाले खासतौर से पूर्वांचल वाले जो होते हैं ना, जब प्यार में धोखा मिलता है तो कुछ नहीं करते, आईएएस से बनते हैं, फिर बदला लेते हैं, वही चीज है। तो ये बेचारा आता है, आने के बाद से इधर जो दद्दू दद्दू हैं यानी कि मंत्री हैं, इनके पिताजी पहले चौहान साहब के यहाँ पानी वगैरह भरा करते थे। तो दद्दू को बुलाते हैं चौहान जी और बुला के कहते हैं
कि इसका ट्रांसफर जो है यहाँ से करवा दो, इस जो यहाँ कलेक्टर डीएम आए वो इसकी हमारी पुरानी दुश्मनी है, खटपट है, नहीं बनती है। दद्दू अब इसमें इसको भी रहता है कि भाई मजा मुझे भी लेना है, बदला मुझे भी लेना है, तो इसको भी एक लहर मिल जाती है दद्दू को, और दद्दू चला जाता है डायरेक्ट वहीं से ठाकुर साहब के पास, कहते हैं कि नहीं साहब, चौहान साहब मेरे बस की बात नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी जानते हैं पीएससी में रैंक 1 आया है, ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है, मैं तो मंत्री हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा। और उसके बाद ये डायरेक्ट वहां से दद्दू प्रसाद चले जाते हैं सीधा ये कुलदीप के यहाँ मिलने, कलेक्टरेट पहुंचते हैं, वहां मिलते हैं, उसके बाद से प्रस्ताव रखते हैं, कहते हैं कि जो आपकी आग है वो मेरा भी है, दोनों का बदला एक ही है, दुश्मन एक ही है, तो मिल के क्यों ना करें। प्रस्ताव रखते हैं कि आप मेरी बेटी से शादी करिए। दद्दू प्रसाद राजनीतिक गेम, भैया राजनेता राजनेता होता है, राजनीतिक गेम, बेटी को अपना मोहरा बनाते हैं और शादी करवा देते हैं। यहाँ तक शादी हो जाती है। शादी होने के बाद से अब इधर आग, बदले की आग जो है कुलदीप के अंदर जो जल रही है सो अलग है। प्यार में सारा धोखा खाया, परिवार बर्बाद हुआ है सो अलग है। और उधर जो इसके हस्बैंड है यानी कि सान्विका का जो हस्बैंड है, इसको अपने सिक्योरिटी में रख लेते हैं, सुरक्षा में रख लेते हैं। यानी कि आईएएस साहब का, ये डीएम साहब का दरवाजा खुलता है, दरवाजा बंद करते हैं, इनकी सिक्योरिटी में हटाना जनता, ये वो दरोगा को जानते ही आईएएस के सामने दरोगा क्या है, कुछ नहीं। तो वही चीज है। अब थोड़ा सा मोरल डाउन होता है यहाँ पे। अब ये लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, दूसरी चीज ये भी है। अब इसको मौका पे मौका मिलता है, उधर नाव जो है वो यानी कि दद्दू प्रसाद मंत्री महोदय ही नाव पलटवा देते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं, ये चीजें होती है। उसके बाद से जब है बदले की आग जो है भड़कती है, इसके बाद से जांच पड़ताल सब चीज, यानी कि इनके घर की कुर्की तक करवा देते हैं डीएम महोदय यानी कुलदीप। और उसके बाद से गिरफ्तारी भी होती है, जो कुलदीप के ऊपर ये लोग जानलेवा हमला भी करवाते हैं। तो उसके बाद से यही चीज है कि अब इसके आगे शायद पार्ट 2 भी आने वाला है, जहां तक ऐसा बताया गया है उसमें। लेकिन एक चीज निकल के आता है, समझने वाली चीज है। ये कहानी का पूरा मतलब मैंने आपको अब कहानी तो भाई लॉन्ग होती है, 2.5-3 घंटे की है, बट मैंने आपको 15-17 जो भी है मिनट में मैंने समझाने बताने का प्रयास किया। पहले प्यार, धोखा, फिर बदला, ये 3 चीजें। पहले तो प्यार होता है, फिर वो धोखा देती है, फिर बदले वो लड़का यानी कि बदला लेता है। तो जो लड़कियां कहती है ना, जानू तुम मेरे हो, मेरे अलावा तुम्हारे अलावा मेरे लिए कोई नहीं है, दूसरा नहीं है, तुम ही सब कुछ मेरे लिए हो, मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, और मैं और लड़कियों की तरह हूँ, ऐसा जो कहे ना मेरे भाई, मेरे युवा जो देख रहा है, मुझे सुन रहा है, सतर्क हो जाओ, सतर्क हो जाओ। ठीक है, 3 चीज कहा गया है, नारी, गाड़ी, घोड़ी, 3 चीज के पीछे नहीं रहना चाहिए। कब धोखा दे देगी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो सब के पीछे मत पड़ा करो, लाइफ के पीछे पढ़ो, गोल जो है उसके पीछे पढ़ो, टारगेट अपना बनाओ, मुझे करना क्या है, पाना क्या है, मुझे मेरा लक्ष्य क्या है। ये जवानी का जो उम्र होता है ना, हम भी इस उम्र से गुजर रहे हैं, हर किसी की उम्र में ऐसी चीजें आ जाती हैं, आपकी भी आई होंगी, हर किसी के आ जाते हैं। बहुत सारे होते हैं युवा जो कि इस चीजों में नहीं पढ़ते हैं, उसके बाद अपने जो है उसको जो टारगेट है उसको पूरा करते हैं। और यही बनने का भी उम्र होता है, बिगड़ने का भी होता है। तो इसीलिए ऐसी सान्विका से और ऐसी लड़कियों से सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। कभी भी तुमको धोखा देकर निकल सकती है, तुमसे खूब बात करेंगे, तुमसे हर चीज करेंगे, प्यार करेंगे, खूब मीठी मीठी बातें करेंगे, तुमको फंसाएंगे, और जब तक मन किया तब तक यूज करेंगे, और यूज करने के बाद तुमको यूज एंड थ्रो, उपयोग करो छोड़ दो। ये नीति आज के समय की जो है सच्चाई है, ये सच्चाई मैं कह रहा हूं। अगर कुछ लड़कियां इस वीडियो को देख रही होंगी तो उनको बुरा लगेगा, लेकिन बट सही चीजें मैं कह रहा हूँ। यूज एंड थ्रो का जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% लड़की ऐसी है, ये भी नहीं मैं कह सकता हूँ। एक और मूवी आई थी जिसमें मुझे 12th फेल, 12वीं फेल, जिसमें लड़की वो भी आईएएस बनता है, सॉरी आईपीएस बनता है, जो कि मनोज कुमार अभी वर्तमान में आईपीएस है वो भी। लेकिन वो लड़की कैसी है कि वो लड़की साथ देती है, बड़े घर की वो भी है, और जो मनोज होता है वो छोटे घर का होता है, लेकिन वो साथ देती है, जिंदगी आजीवन वो साथ देती है। वो लड़की शादी भी करती है आज, वो भी ये आईपीएस है, वो भी मेरे ख्याल से आईआरएस है शायद,
वो भी एक रैंक पे। तो ये चीजें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारी लड़कियां ऐसी है, बिल्कुल नहीं, लेकिन 95% ऐसी है, 95% ऐसी है। तो इसीलिए इन चीजों से मेरे भाई, मेरे दोस्त, जो भी मुझे देख रहा है, सुन रहा है, बचने की जरूरत है। खुद प्यार करेंगी, उसके बाद तुम्हें धोखा देंगी, फिर तुम नफरत की आग में जल जाओगे। और आज के जो ये कम दिमाग वाले होते हैं ना, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, या पढ़े लिखे भी होते हैं तो ये दिल कम होता है या दिमाग कम होता है, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो वैसे लोग सुसाइड कर लेते हैं, वैसे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, वैसे लोग जाकर लड़की के परिवार को बर्बाद करते हैं, या फिर लड़की को मार देते हैं। ऐसी बहुत सारी केसेस देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। तो प्लीज इन चीजों से मेरे भाई बचो। अगर ठीक है, उम्र है, मैं ये नहीं कहता हूँ, उम्र है, अगर तुम प्यार में पड़ गए, तुमको लड़की छोड़कर चली गई, तो ये चीज नहीं है कि मुझे बर्बाद हो जाना है, नहीं। मजबूत बनो, स्ट्रांग बनो, उसको दिखाओ, जैसे कुलदीप ने सान्विका को दिखा कि देखो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैं क्या कर सकता हूँ, तुमने मुझे ठुकरा दिया, बट मैं क्या कर सकता हूँ, ये चीजें बन के दिखा मेरे भाई। उस लड़की को दिखा, फिर उसको पता चलेगा कि हाँ, मैंने किसे खोया, किस चीज को खो दिया। और वो जिंदगी में कभी शानवी क्या पाएगी, आईएएस बन गया, उसका पति जो है उसका दरवाजा खोल रहा है, बन पाएगी कभी? वो चीजें उसको अफसोस होगा, मैंने वो चीजें छोड़ दी। इसीलिए कुछ लाइफ में करो, प्यार में अगर मानते हैं, प्यार में तुम पड़ गए हो, धोखा अगर मिल गया भाई, तो इन चीजों से पीछे मत हटो, और वहां से स्ट्रांग बन जाओ, और मजबूती के साथ आगे बढ़ो, और कुछ करो, दिखाओ। जमाना दिखेगा, वो लड़की दिखेगी जिसने तुमको ठुकरा दिया, जिसने तुम्हें धोखा दिया, कि हाँ, मैंने किस चीज को, किस हीरे को ठुकरा करके, और मैं आज यहाँ पे हूं। तो ये चीज है। इसलिए मेरे भाई, कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो इन चीजों को जरूर देखना। और मैं भाई मोटिवेशनल चीजें आप सभी को भी मोटिवेट करते रहता हूँ। उम्र है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस उम्र में हर चीज मिलता है। इस उम्र में, क्योंकि एक उम्र होती है और इस उम्र निकल जाने के बाद वो चीजें नहीं मिलती है, मुझे भी पता है, ढल जाती है। तो सो ये यंग है, जवान है, और जवानी में हर चीज होती है, गलतियां होती रहती है, लेकिन गलतियां होने का नतीजा ये नहीं रहा कि हम या तो अपनी फैमिली को बर्बाद कर दें या लड़की के फैमिली को बर्बाद कर दें। नहीं, ये कभी नेगेटिव सोच मत रखो। तुम्हारे साथ लड़की जितने दिन मन किया रही, नहीं उसकी इच्छा है, तुमको धोखा देकर चली गई, उसकी जो भी प्रॉब्लम रही हो, जो भी उसकी प्रॉब्लम रही हो, यार उसकी प्रॉब्लम है, उसमें क्यों इंटरफेयर करना है? उसकी प्रॉब्लम है, वो धोखा देकर चली गई ना, तुम क्यों बर्बाद हो, और तुम उसके परिवार को क्यों बर्बाद करो? ये गलत चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे साथ जितने दिन मर्जी थी, गई, जाने दो, भूल जाओ, भूल जाओ। कुछ दिन याद आएगी, फिर भूल जाओगे अपने आप में। जब तुम खुश हो जाओगे ना मेरे भाई, वही याद नहीं आएगा, सब भूल जाते हैं। तुम खुद भूल जाओगे, कौन थी, क्या थी, कैसी थी, सारा चीज भूल जाओगे। तो इन चीजों को भूलना पड़ता है मेरे भाई, तभी जीवन में आगे बढ़ोगे। और कुछ करो, आगे बढ़ो, अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने गांव समाज का नाम रोशन करो, इस देश का नाम रोशन करो। मेरा यही चीज है। और ऐसी सिचुएशन आए तो भाई इन चीजों से बचो और लाइफ में कुछ करो। और लड़कियां जो है आती जाती रहती हैं, आना जाना काम है लोगों का जिंदगी में। तुम डटे रहो, तुम अड़िग रहो, तुम अपने पथ पे बने रहो। आज नहीं तो कल तुम्हारा होगा, और ये जमाना एक दिन तुमको सलाम ठोकेगा। खैर चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और थोड़ा लंबा हो गया, तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। और इस चीज को थोड़ा सा मेरे जो भी लोग हैं, भाई बंधु हैं, उन तक पहुंचा दें। और लड़कियों से भी अपील है कि अगर तुम्हें कोई लड़का धोखा देकर गया है तो तुम भी बर्बाद मत हो। ये ऐसा नहीं है मैं लड़कों के लिए कह रहा हूँ, अगर जो लड़कियां देख रही होंगी कहेंगी कि ये सिर्फ लड़कों के लिए बता रहे हैं, नहीं, मैं तुम लोगों से भी कह रहा हूँ। अगर तुम्हें भी कोई धोखा देकर गया है ना, तुम्हें छोड़ कर गया है, तुम भी मत बर्बाद हो, तुम भी कुछ बनो, कुछ करो, और कुछ बन करके उस लड़के को दिखाओ, उसको मुंह पे तमाचा मारो,
दिखाओ, तुमने मुझे छोड़ा, आज मैं क्या कर सकता हूँ, क्या 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 कर सकती हूँ, तुम देखो। तो ये चीजें हैं, तुम भी कुछ करो यार, तुम भी बनो। बाकी चलिए, कैसा वीडियो आप सभी को कमेंट करके बताएं। नया सब्सक्राइब करें, फेसबुक देखना, पेज को फॉलो करिए, थोड़ा सा फैलाएं और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। मेरा एक छोटा सा प्रयास रहता है कि मैं आज के युवा जो बर्बाद हो रहे हैं उनको अच्छे रास्ते पे लाऊं और उनको मार्गदर्शित करूं, उनको पथ प्रदर्शक, एक छोटा सा मेरा प्रयास है जिसमें आप सभी का सहयोग अतुलनीय है। तो चलिए, थैंक यू सो मच और अधिक से अधिक इसको फैलाएं। जय हिंद।